है तो हो सकता है कि नाग वाग भी मिल जाए। सांस का जो स्तर है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो यहाँ पर कम हो गया है। क्या मिल गया महादेव का माया लोक? क्या कैलाश छोड़कर यहाँ रहते हैं भोलेनाथ? सड़क के बीचों बीच कैसे प्रकट हुई ये रहस्यमयी गुफा? कहाँ मिली है शिव की ये अदृश्य दुनिया? क्या आम इंसान इस गुफा में जा सकता है? ऐसे हर सवाल से पर्दा हटाने के लिए विंग घुमक्कड़ की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले शहर पिथौरागढ़। विंग घुमक्कड़ को जानकारी मिली थी कि शिव की एक ऐसी गुफा मिली है जिसके अंदर प्राकृतिक शिवलिंग है, जहां गणपति है, नंदी है और न जाने क्या क्या हैरान कर देने वाला है। उस गुफा की खोज में हम पिथौरागढ़ के खूबसूरत इलाके चंडाक से निकले। पहाड़ की वादियों में काफी भटकते रहे। अभी हम पिथौरागढ़ शहर से कुछ किलोमीटर आगे आए हैं और जो व्यू है, जो रास्ता है, ये इतना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली, पूरी तरफ हम नेचर से पूरी तरह से सराउंडेड हैं। और इस वक्त इस सफ़र में इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गुफा के बारे में जानते हैं। अनदेखी अनजानी गुफा की खोज में अभी विंग घुमक्कड़ की टीम पिथौरागढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर कनाली छीना रोड पर थी। तभी सड़क किनारे नजर आ गया महादेव मंदिर, जहां शिवलिंग की पूजा होती है। बाहर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। शुरुआत में लगा यही हमारा गंतव्य है, लेकिन जल्द ही समझ आ गया जिसकी खोज में हम निकले थे ये वो नहीं। हाँ, घुमक्कड़ी करते करते कुछ बेहतरीन जरूर मिल गया है। यहाँ एक मंदिर रोड पर है तो दूसरा मंदिर और गुफा कुछ ऊंचाई पर। इस मंदिर का नाम है भोलेश्वर मंदिर और इस जगह का नाम है घुसा खान। कहते हैं जितने कंकड़ उतने शंकर। ये बात हमें सच साबित होती हुई आज दिखी। जैसे ही हम पिथौरागढ़ शहर से कुछ दूर आगे निकले, हमें यहाँ पर शिव की एक और गुफा मिली। तो ये जो रास्ता है, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं गुफा की ओर, यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ गुफा के अंदर। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, शिव मंदिर, वो भी आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। मुख्य सड़क से कुछ ऊपर गुफा का एक सिरा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ की एक ऊंची चट्टान की काट छांट की गई है। ऊपर की तरफ जाते हुए सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, वो है ये व्यू। बिल्कुल सामने ये देख सकते हैं आप, देवदार चीर के पेड़ के जंगल। यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। यहाँ पे थोड़ी देर रुककर आप इस व्यू का भी मजा ले सकते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको गुफा के अंदर लेकर चलूंगी। अब मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। ये गुफा का एक छोर है और दूसरी छोर जो है उस तरफ से हम गुफा के अंदर जाएंगे। ये क्योंकि बंद हो चुका है ये रास्ता। यहाँ पे अब मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई हैं। आप अंदर देख सकते हैं, शिव पार्वती, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित कर दी गई हैं। ये वाला छोर गुफा का बंद हो चुका है। अब यहाँ पर पूजा होती है और दूसरी तरफ से हम गुफा के अंदर जाएंगे। बहुत ही काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पे पहुँच के, काफ़ी पीसफुल जगह है। पिथौरागढ़ से कनाली छीना
या कनाली छीना से पिथौरागढ़ आने वाले लोग अक्सर भोलेश्वर मंदिर में सिर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर एक गुफा भी है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। जिन्हें मालूम है वो गुफा के अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाते, वो इसलिए क्योंकि गुफा 30 से 40 फीट गहराई में है। अब मैं और मेरी टीम गुफा के मुख्य हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम अंदर की ओर जाएंगे। और क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा पाताल भुवनेश्वर वाला, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो इस बार मैं रोहित सर को साथ लेकर जा रही हूँ और मैं हिम्मत करूँगी इस बार अंदर भी जाने की। तो सर अब आगे बढ़े यहाँ से। बिल्कुल। ये मेरी टीम भी है। मैं अरुण सर से कहूँगी पैन करके एक बारी। हम लोग कहते हैं ना कि बीइंग घुमक्कड़ की टीम, तो टीम मतलब टीम है। हम लोग या अकेली देवांजलि नहीं है। तो अब हम लोग उस हिस्से में हैं, बेसिकली देवांजलि, जो करीब 30 से 40 फीट नीचे गहरी गुफा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोरपंखी का वृक्ष है, और यहाँ पर आम का पेड़ भी है, और अमरूद का पेड़ भी है, और बोगनवेलिया भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो खूबसूरत इलाका है बेसिकली। ठंड काफ़ी, यहाँ पर ठंडक थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी इलाकों के मुकाबले। तो अब हम उस गुफा में जाते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दिखाने की आपको। तो बस पहुंच चुके हैं हम उसके मुख्य द्वार के करीब। तो अब देखते हैं कैसा अनुभव रहता है इस बार हमारा शिव की एक शानदार, जानदार, दमदार गुफा का। आमतौर पर गुफा का दरवाजा बंद रहता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी ने ताला लगाया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। गुफा के अंदर बिजली की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि गुफा की खोज साल 1962 में की गई। तब यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। करीब 10 साल बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया, साथ ही गुफा को एक स्वरूप दिया गया। धीरे धीरे गुफा के अंदर व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई। मेरे साथ दिक्कत है क्या? नहीं देखो बेटा, आज तुम्हें हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा। शिव तुम्हें बुला रहे हैं आज, साक्षात महादेव। मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होने लगता है। नहीं, ये नहीं चले। आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। महादेव बुला रहे हैं तुमको। यू कैन डू इट देवो। चलो, सच में नहीं जा पाओगी तो अगेन एज यूजुअल गुफा के अंदर मुझे ही जाना पड़ेगा। ज्यादा भी है, शिव की गुफा है तो हो सकता है कि नाग वाग भी मिल जाए। मैं पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं में भी नहीं जा सकी थी, यहाँ भी नहीं जा सकी। ये मेरे अंदर का डर कहिए या महादेव की इच्छा। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में तो अंदर जाने की जगह है, कुछ मीटर चलकर काफी चौड़ा स्थान भी है, लेकिन भोलेश्वर महादेव की गुफा में जाना और भी कठिन है। सिर्फ सरक के आगे बढ़ना पड़ता है। लगता है दोनों तरफ की दीवारें एक दूसरे से चिपकी हुई है। यहाँ शूट करने में मुश्किल तब हो गई जब कैमरामैन अरुण ने भी हार मान ली। अब मेरे सहयोगी रोहित बिष्ट को मोबाइल से अंदर की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। गुफा के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आप देखेंगे एक विशाल आकृतियां हैं और चूना मिट्टी की बनी हुई। आप देखेंगे जैसे लगेगा आपको शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। शिव की, जब भी आप गुफाओं में जाते हैं, महादेव की जो भी गुफाएं होती हैं उनमें आप देखेंगे इसी तरह की आकृतियां बनी रहती हैं। ये देखिए, और पानी रिसता रहता है। सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इन गुफाओं के अंदर से पानी टपकता रहता है। इस वक्त अक्टूबर का महीना है तो इस वक्त थोड़ा सा कम है यहाँ पर टपकन पानी की, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये यहाँ जो पानी की जो मतलब नमी है वो थोड़ा सा बढ़ती जाएगी और ये जो गुफाओं का इलाका है वो खूबसूरत होता जाएगा। तो अब हम और आगे चलेंगे, कुछ और देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसी है शिव की ये गुफा। बहुत सांस का जो स्तर है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पर कम हो गया है अचानक से। जो मैंने बात आगे आप लोगों को बताई थी
कि नमी है, नमी काफ़ी ज़्यादा है और संकरा हो गया रास्ता। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि शेषनाग के शरीर के हिस्से की तरह पूरा ये पत्थर नज़र आते हैं। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन जितना आप आगे जाएंगे उतना थोड़ा सा पानी का स्तर और ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होगा। तो जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जो लोग सांस के मरीज़ हैं, वो लोग कृपया करके इस तरह की गुफाओं में ना आएँ। हो सकता है कि उनको सांस लेने में और भी ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे मुझे थोड़ा हो रही है। थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हो रही है थोड़ी बहुत। तो और आगे जाते हैं और कोशिश करते हैं इस गुफा का एक असामान्य अद्भुत एक्सपीरियंस लेने की। नहीं आ जाएगा तो मैं कैसे करूँगा आगे का? आखिरकार अरुण हमारे डीओपी हैं, इन्होंने भी हार मान लिया है कि वो इस गुफा को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। देखते हैं मेरी किस्मत मुझे कहाँ तक लेके जाती है, लेकिन मुझे यकीन है मैं जाऊँगा उस आखिरी छोर तक, फिर वहाँ से लौटूंगा। घुमक्कड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बार फिर साबित हो गया। ये भी साबित हो गया कि महादेव की लीला अपरंपार है। वाकई में जितने कंकड़ उतने शंकर, यह एहसास महादेव की इस गुफा में भी हुआ। अंदर कई तरह की आकृतियां हैं जो हैरान करती हैं। गुफा के अंदर 2 छोर हैं। एक हिस्से में शिवलिंग तो दूसरे हिस्से में मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यहाँ मैं आऊँ और बड़ी मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं भी आपको बाहर तक का रास्ता भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ कैसा पहुँचाऊँगा, आपको वो समझ में आएगा। लेकिन आप अभी देखिए कि चूना मिट्टी से बनी आकृतियाँ और ये विहंगम दृश्य यहाँ पर आप देखेंगे। भोलेनाथ विराजे हैं। अभी मेरे सहयोगी रोहित बिष्ट गुफा के अंदर की जानकारी दे ही रहे थे कि एक आवाज को सुनकर चौंक पड़े। यह आवाज एक और सहयोगी अदिति अधिकारी के साथ अरुण की थी। आ जाओ। अदिति को आगे बढ़ता देखकर अरुण ने भी हिम्मत जुटा ली थी और वो गुफा में उतरे और इस आखिरी छोर तक पहुंच ही गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा डर लगता है कि इतनी कम जगह में हम लोग कैसे फिट होंगे, और 3 लोग ही आ सकते हैं एक बारी में, और जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो लोग तो इसमें ना ही आए। बहुत छोटी सी जगह है, इसमें फिट होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन एट द एंड हमें शिवजी जी को देख के जो शांति मिल रही है अंदर से, वो हम बता नहीं सकते। करीब 15 मिनट बाद मेरी टीम जब भोलेश्वर महादेव की गुफा से निकली तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। आज तक उन्होंने ऐसी दुनिया के दीदार नहीं किए थे, ऐसी किसी गुफा में नहीं गए थे जहां एक बार में एक ही व्यक्ति सरकते सरकते पहुंचता है। बहुत मुश्किलों के बाद देवांजलि हम लोग गुफा के अंदर से आ गए। करीब 30 से 40 फीट गहरी है गुफा। 2 हिस्से हैं गुफा के। तुम नहीं जब आई तो मैं तुम्हारे सामने उसका वर्णन कर दूं कि कैसा अद्भुत जगह है वो। हाँ। एक हिस्से में शिव की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा वो स्थापित है। स्थानीय लोगों ने की होंगी क्योंकि वो मैन मेड मूर्तियाँ हैं। हाँ। दूसरे हिस्से में आप नीचे के हिस्से की तरफ जाएंगे बाएं हाथ में, तो वहाँ सीढ़ियों से उतरने पर वहाँ पर एक शिवलिंग विराजित किया गया है। तो वो शिवलिंग भी बेसिकली मैन मेड ही है, कोई स्वयंभू अवतार नहीं है। लेकिन गुफा के अंदर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं, जैसी पाताल भुवनेश्वर गुफा में थी, चूना मिट्टी की तरह, और पानी लगातार रिस रहा था, टपक रहा था। थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ पर एक बार में एक आदमी आगे बढ़ सकता है। हाँ, 3 लोगों से ज्यादा शायद अंदर नहीं हाँ, जा भी नहीं सकते। और दूसरा ये था कि वहाँ पर टर्न का कोई वो नहीं है। अच्छा। जैसे पाताल भुवनेश्वर की गुफा में क्या था कि आप आराम से बहुत सारे इलाके डिस्कवर कर सकते हो। हाँ। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, बैठ सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था।
हालांकि बहुत अच्छा और बहुत सुकून फील हो रहा था। हाँ, इस गुफा के अंदर भी मैं नहीं जा सकी, लेकिन एक्सपीरियंस सुनकर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा अंदर का वो नज़ारा होगा जो भी था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं इस सफ़र पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।